एक बात बताओ, दूसरों की बीवी अच्छी लगती है ना, मैच्योर्ड लगती है, खूबसूरत भी लगती है, उसका हेयर स्टाइल भी अच्छे लगते हैं, आँख भी अच्छे लगते हैं, वॉइस भी अच्छे लगते हैं, है ना। सब कुछ अच्छे लगते हैं, सिर्फ खुद का बीवी को छोड़ के। 5 साल पहले आपका बीवी ऐसे थे? नहीं थे ना। 5 साल पहले वो इतना चिल्लाते थे? नहीं ना। अभी वो क्यों चिल्लाता है? क्यों चिल्लाता है जब वो पहले नहीं था? इतना सारा बात क्यों बोलता है? पहले वो इतना गुस्से वाली नहीं थे, अभी होता है। देखिए, एक तो पहला होता है ना कि शांति बाहर नहीं है, शांति आपका अंदर है। दूसरा है, आपको शांति कहीं घर में नहीं मिली ना, अपने बीवी में नहीं मिली, बच्चों में नहीं मिली, अपने अंदर नहीं मिला, तो आपको दुनिया में कोई भी कोने किसी भी चीज़ में शांति नहीं मिल सकता। यकीन मानो मेरा, कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि हम बाहर जो लोग हमें प्यार कर रहे हैं, हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो लोग हमारे लिए जी रहा है, हम उनको समझने के बजाय हम बाहर कोई किसी और को समझने चले हैं। हमें उनके टाइम देने के बजाय कोई किसी और को टाइम दे रहे हैं, तो शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? जो लोग हमारे लिए पूरा दिन, पूरा जीवन, पूरा अपना सब कुछ दे के बैठा है, और हम उन्हें छोड़ के किसी और के पास जाके सुकून ढूंढ रहे, ये मिलना संभव नहीं है, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। इसमें एक माइथोलॉजी भी होता है कि भगवान का भी एक रूल होता है कि जो इंसान तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ 7 फेरे लिया, भगवान को साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मान के, ये यज्ञ अनुष्ठान करके उसने पूरा समर्पण तुम्हें किया, और उसका पूरा ज़िंदगी, अगर उस लड़की का 12 साल में शादी हुआ या 22 साल में, तभी से उसका मरते दम तक आपके साथ ही रहना है, उसका पूरा ज़िंदगी आपके साथ ही बिताना है, तो आप उनको छोड़ के अगर किसी और को जाके उनका हक का खुशियाँ दोगी, तो आप ही बताओ आपको खुशियाँ कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकता। रही बात दूसरा, औरत खूबसूरत लगती है, फिट रहती है, उसका सब कुछ आपको अच्छा लगता है, वो मैच्योर्ड लगती है, सिंसियर लगती है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लगती है, सब कुछ लगती है। आपका बेबी 5 साल पहले सुंदर नहीं थे? आपका बेबी का फेस अच्छा नहीं था, फिगर अच्छा नहीं था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अभी ये जो 5 साल बाद ये चेंज हुआ ना, ये एक नॉर्मल चेंज है। अब आपने आपको ही देखिए, 5 साल बाद आप जैसे थे अभी ऐसे नहीं है। आपका फेस देखिए, आपका बॉडी देखिए, ऐसा है नहीं है ना। आपका भी पेट निकल आया, हेयर, बाल पक गया, सादा वाइट कलर हो गया, झुर्रियाँ पड़ने लगी, वो आँखों के नीचे काली हो गया। तो आपका बीवी का ये जो चेंजिंग है, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो इस हाल में, इस चेंज में, लेकिन अपने बीवी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? उसका भी उम्र हो रहा है ना, वो भी एक उम्र गुजर के आई है, ऊपर से 2 बच्चा हुआ, डिलीवरी हुआ, ऊपर से सीजर हुआ, तो और भी उसका शरीर में अभी बीमारी आ चुकी है, धीरे धीरे और भी होगा, मेंटली प्रेशर आने लगी है। पहले जैसे खूबसूरत हो कैसे रहे, अभी तो सारा फोकस उसको उस बच्चे में है, उसका पढ़ाई में है, उसका क्या खाना है, कहाँ डांस स्कूल देना है, कहाँ ट्यूशन देना है, सब कुछ उसके जिम्मेदारी है। अभी वो खुद से ज़्यादा, आपने आपसे ज़्यादा आपको, आपके परिवार को और आपके बच्चों को देने लगी है। उसके पास वो टाइम नहीं है कि वो 5 साल पहले जैसे सज धज के रहती थी वो अभी ऐसे रहे। ये एक नॉर्मल चीज़ है, आपको समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ आपका बीवी का वो हाल नहीं है, ये हर इंडियन वुमेन का ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफस्टाइल है।
हमें चेंज होना होता है, चेंज होना नॉर्मल बात है। तो आप जैसे चेंज हो गया, आपने तो खुद को एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ मैं उम्र हो गया, अभी बीमारी नहीं था, अभी बीमारी आ चुकी है, आ रही है। तो आपका बीवी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते आप कि वो भी उम्र हो रही है, उसका भी कितने सारे टेंशन हो गए। आप 5 साल पहले ऐसा नहीं था ना, बाइक लेके जहाँ मन करा तब चल दिया, लेट नाइट घर आए, पार्टी किया दोस्तों के साथ, सब कुछ किया। अभी सब कुछ चेंज हो गया ना, सेम नहीं रहा ना। तो आपका वाइफ, उसका भी सब कुछ, पूरा लाइफस्टाइल, पूरा शेड्यूल, सब कुछ चेंज हो गया। और वो जो अभी चिल्लाता है ना, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप बताइए, जब वो 5 साल 10 साल पहले शादी नहीं हुई थी तब वो नहीं चिल्लाते थे, वो माँ बाप के साथ भी इतना आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे, इतना झगड़ते नहीं थे, इतने मुंह मुंह पे बात नहीं करते थे, हर बात का जवाब नहीं देते थे, एक बात का 10 मतलब नहीं निकालते थे। अभी करते हैं ना सब कुछ। तो ये सवाल तो सच में ना, हम लड़की को माँ बाप को पूछना चाहिए कि मेरा बेटी तो पहले 5 साल पहले ऐसा नहीं था, अभी ऐसे कैसे हो गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मुझे मेरा पुराना बेटी वापस चाहिए। लेकिन हमारा माँ बाप ये नहीं करते, लेकिन उल्टा हमारा ऊपर ये पूरा ब्लेम आ जाता है कि हम पहले ऐसे नहीं थे, ऐसे हो गए। ये होना एक नॉर्मल चीज़ है, इसको समझना है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम औरतें हैं जो अपने आप को मेंटेन रख सकता है। और सच बोले तो मेंटेन रखने के लिए भी ना बहुत सारा खर्चा भी होता है अपने आप को मेंटेन। आप जिस लड़की को देख रहे हो, जिस औरत को देख रहे हो खूबसूरत, आप कभी उनसे पूछो उनका दिल का शेड्यूल क्या है, वो क्या क्या खाती है, क्या क्या करती है फेस के लिए, स्किन के लिए, और उसके लिए उनको कितना सारा पैसा का भी खर्चा होता है। अब एक बात बताइए, जो जिसको देख के आप इतना इम्प्रेस हो रही हो, वो औरत या वो लड़की जो खर्चा करती है, जो उसका हस्बैंड प्रेफर करते, क्या आप अपने बीवी के लिए प्रेफर करोगी? जो जो चीज़ आपको उसका हेल्थ के लिए चाहिए, स्किन के लिए चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी खाना चाहिए, आप अपने बीवी को दे सकती हो। हर मर्द नहीं दे सकते, एक नॉर्मल सच्चाई है, नहीं दे सकते। तो जब हमें वो चीज़ नहीं मिलेगा तो हम कैसे फिट रहे बताओ, अपना ख्याल, अपना केयर कैसे करें? नहीं कर सकते। तो इनमें भी तो एक नॉर्मल चीज़ है ना, कि उनमें भी वो झुर्रियाँ पड़ना, आँखों के नीचे काली आना, सब कुछ, मतलब स्किन ड्राई हो जाना, बाल टूटने लगना, ये भी तो नॉर्मल चीज़ है। आप जिसको देख के हो रही हो, शायद उसका पति उसको एफर्ट कर सकते, इसलिए उसको दे रहे, उसको घर में इतना काम नहीं है, कुछ नहीं है। अगर सोचो कि वो औरत, वो लड़की तुम्हारे ज़िंदगी में आ भी गई, तो क्या तुम उसको प्रेफर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो फिर नहीं कर सकती हो तो जस्ट सोचो, इमेजिन करो कि 5 साल बाद वो लड़की आपकी ज़िंदगी में जब आई और उसके बाद 5 साल हो गए, तो उस लड़की को या उस औरत को कैसे दिखेगी? सेम ऐसे ही दिखेगी जो आपका बीवी को अभी दिख रहा है। तो फिर आप क्या करोगे? 5 साल बाद जाके आप फिर से वो बीवी चेंज कर दोगी? नहीं कर सकते ना। फिर 5 साल बाद नहीं कर सकते, सोचो कर भी दिया तो आप भी तो चेंज हो रहे हो ना, आपका बॉडी भी चेंज हो रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि आपको ही कोई पसंद ना करे। आप कोई फिट लड़की चाहती हो, कोई खूबसूरत लड़की चाहती हो, तो वो लड़की तो आपको ऐसे ही देख के इम्प्रेस नहीं हुई। अभी सोचो कि आपका बाल सफ़ेद हो गया, पेट निकाल आया, मुंह पे झुर्रियाँ पड़ गई, तो आपको एक खूबसूरत औरत चाहिए। तो उस औरत क्या डिज़र्व नहीं करते एक हैंडसम मर्द? तो वो आपको क्यों पसंद करेगी? तो इसीलिए ना, ये जो लोग घर में बीवी बच्चा छोड़ के बाहर ये सुकून ढूंढ रहे हो ना, ये ढूंढना बंद करो। जितना टाइम आप ये फालतू किसी को फ्लर्ट करने में लगा रहे हो ना, उतना टाइम आप अपने बीवी के पास बैठो, उनसे पूछो कि उसको क्या चाहिए आपसे, उसको क्या शिकायत है आपसे, वो क्या चाहती है। क्योंकि अभी जनरेशन बहुत ख़राब है, मैं मानती हूँ,
10 में से 9 घर में ऐसा ही चल रहा है। लेकिन जो औरत है जो अभी भी सही तरीके से अपना कर्तव्य कर रही है, बच्चे संभाल रही है, घर संभाल रही है, आपका पूरा परिवार संभाल रहा है, उस लड़की के ऊपर या फिर उस औरत के ऊपर आप भी कहीं ना कहीं गलत कर रही हो। और सिर्फ गलत नहीं, हमारा हिंदू मैथोलॉजी देखिए तो आप गलत नहीं, आप पाप कर रही हो। क्योंकि उस लड़की का अगर 22 साल में शादी हो गया तो वो लड़की आगे की आपका पूरा उसका ज़िंदगी आपके नाम कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक आप देखोगी तो उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया आपके घर के लिए, आपके लिए। उसका क्या पहले फेवरेट खाना था, ड्रेस था, मूवी था, ट्रैवलिंग था, सब कुछ चेंज हो गया। अभी उसको हर एक चीज़ में ना मिले तो उसका 1 घंटा से चिल्लाना, आपके ऊपर चीखना, गाली गलौज करना, ये एक इसका नेचर बन जाता है। उसका जो ना मिलने वाला जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा वो चिल्ला के आप पर थूक देता है। और आप लोग सोचती हो कि ये अभी पहला जैसा नहीं है, वो पहले जैसे हो जाएगी। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो ना, मैं उनसे विनती करती हूँ कि आप लोग एक बार उनसे जाके पूछिए, सुकून से 1 घंटा टाइम लीजिए, बस उनको पूछिए पैर से, देखिए वो क्या बोले। फिर वो जो बोले ना उसके लिए आप थोड़ा सा उसके साथ एग्री हो जाइए, थोड़ा सा उनके बात कुछ दिन समझने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपका जो भी शिकायत है ना उनसे, वो शिकायत भी हट जाएगा और वो भी आपके हिसाब से फिर से चलने लगेगी और उसको भी आप पहले तरह ही पाओगी। मतलब वो खूबसूरत, मेंटेन, सब कुछ। अभी मैं एक नॉर्मल अगर बात करूँ तो मेरा हेयर इतना सा है, मैं बचपन से ऐसे ही रखती हूँ। अभी मुझे ये पसंद है और ये काटने के लिए मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट भी करते हैं। मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैं नॉर्मली साड़ी से के सब कुछ पहनती हूँ। अगर आपका बीवी आपको बोले कि मुझे भी ऐसे ही हेयर कट करना है, आप करने दोगी? नहीं दोगी ना। पहले तो आप बोलोगी ये लड़की का जो खूबसूरती है वो तो बालों से ही होती है। और फिर आप भी अगर मुझे देख लिया तो आप पहले कमेंट करोगी आपका ये जो हेयर है ना मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है। एक सच्चाई आप देख लो। या फिर उसने बोल दिया कि मुझे साड़ी नहीं पहनना है, मुझे पैंट शर्ट डालना है, पैंट शर्ट पहनना है, तो आप उसको सपोर्ट करोगी? नहीं करोगी। आप पहले बोलोगी कि मेरा घर वाले है, रिश्तेदार है, ऐसा है, तुमको ऐसे नहीं पहनना है, ये पहनना है, बाल नहीं कटाना है, ऐसे ही रखना है ना। तो आप जब उसको कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, ना तो उसका मर्जी से उसका बाल कटने दे रही हो, ना तो कपड़ा पहनने दे रहे हो, ना तो बॉडी फिटनेस के लिए आप कुछ खाना उसको स्पेशल ला के दे रही हो, ना तो कोई योगा क्लास उसको ज्वाइन करा रही हो, ना तो उसका कोई और चीज़ हो जिसमें वो फिट रहे, ना तो कोई स्किन केयर प्रोडक्ट ला के दे रही हो। और वो अगर कुछ मांगे तो आपको लगता है इतना सारा ये जो मतलब भैंस का जो लिस्ट होता है, आप तो बोल दो कि ये तो पूरा भैंस का खाना लिख दिया, ये सब कुछ मुझे लाना है, मुझे ये, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर आप बताओ, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसको आपको सेम 5 साल पुराना वही औरत चाहिए, वही लड़की चाहिए। मतलब सुंदर सी, सुशील सी, बाल भी घने काले हो, आँख भी ड्राई ना हो जाए, स्किन भी ड्राई ना हो जाए। आपको इतना सारा उनसे उम्मीदें हैं, लेकिन आप उसको देना कुछ नहीं चाहते। और आप दूसरे किसी और औरत को देख के आप सोच रही हो कि मैं इसके पास जाऊंगी, ये इतना खूबसूरत है तो मुझे सुकून मिल जाएगा। ये पॉसिबल है? ध्यान से सोचिए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। जो औरत है कि वो बाहर कुछ कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो नहीं कर रहे, कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे हो ना। ये सिर्फ गलत नहीं है, ये पाप भी है। तो इन चीज़ को समझने की कोशिश करो। और जो लोग मेरा ये वीडियो देख रही हो, वो थोड़ा सा एक बार
जाके अपने वाइफ से बात करो। फिर अगर कोई चेंजेस आया ना, और गारंटी आएगा, अगर कोई चेंजेस आया ना तो अब बाहर दोबारा कभी जाना नहीं, उसी के साथ रहना है, उसी के पास रहना है, उसके बनकर ही रहना है, और उसको भी कभी इधर उधर जाने की मौका नहीं देना है।